हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आर्मी और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में ये क्वेश्चन मैथ के पूछे जा सकते हैं। और मैं साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसे सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। वो मतलब 1200 रुपये में 150 पेन खरीद रहा है, तो पहले प्रत्येक पेन की कीमत निकालेंगे इसमें। तो 1200 रुपये में 150 पेन खरीद रहा है, तो इसका मतलब 150 इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक पेन की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 रुपये। एक पेन की कीमत 8 रुपये आ गई, ठीक है। तो वो यहाँ पर भाव पर खरीद रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, CP आ गई उसकी 8 रुपये एक पेन की कीमत। इसी प्रकार आप 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए, तो यहाँ पर 1680 को डिवाइड करेंगे, 1620 रुपये को डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितना आएगा 9। तो मतलब 1 रुपये में 9, मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जैसे एक पेन को 9 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे CP आ रहा है आपका 1 रुपये में 8, मतलब एक पेन को 8 रुपये में बेच रहा है। और उसके बाद SP आ गया आपका, एक पेन को 9 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे 8 रुपये में ख़रीद रहा है और 9 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसके एक रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये का लाभ यहाँ पे किस पे हो रहा है, CP पे। 1 रुपये का लाभ 8 पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया, इंटू 100%। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5% आएगा। तो 12.5% का उसे लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितने रुपये में होगा। तो आपको बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट बतानी है। और यहाँ पे दे रखा है कुछ की, मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है और दर दे रखी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है 2 वर्षों में आपको मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये प्राप्त हो रही है। तो देख लेते हैं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। तो 1/25 होती है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 वर्षों में, तो मतलब 25 से 26 हो जाएगी। जैसे एक वर्ष में 25 से 26 होगी, और उसके बाद फिर दूसरे वर्ष में 25 से 26 होगी, ठीक है, 25 से 26। तो इसका मतलब 25 कितना होता है, 625। उसके बाद 26 676 होगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसका मूलधन आ गया 625 और उसका मिश्रधन आ गया 676, ठीक है। अब इसमें से मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो जैसे कि कर लेते हैं, माइनस कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है, 51 आ रहा है। तो ये आपकी CI आ गई, मतलब सॉरी CI आ गई, हाँ। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 51 आ रही है, लेकिन इसमें दे रखा है 51 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1530। तो कितने गुना है, 30 गुना है 1530 51 का। तो इसका मतलब 30 गुना है। तो जैसे कि अब उसका मूलधन कितना था, 625। तो 30 का मल्टीप्लाई 625 में करेंगे तो कितना आएगा, 625 × 30, ठीक है। तो उसे हमें उसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। तो 4% है, मतलब प्रत्येक वर्ष। तो 2 वर्षों में कितना होगा, 4 दूनी 8। तो उसका 8% और निकाल लेंगे, तो हमारा ये आ गया, कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। तो 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1500 रुपये। आप सॉल्व कर लेना, 1500 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1500 रुपये। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों में x+2, x+5, x+8, x+11 और x+14 और x+17, ठीक है, का औसत 12.5 है,
तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर औसत दे रखा है इनका, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 संख्याओं का दे रखा है 12.5%, 12.5, ठीक है। तो 12.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल आ जाएगा उसका, तो कितना आएगा, 75 आएगा इसका वैल्यू। 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12.5 को 75 आ गया, ठीक है। अब 75 आ गया, अब इसे जोड़ लेंगे कितनी मतलब यहाँ पर x कितनी दे रखी है, x है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 दे रखी है, तो 6x, उसके बाद अलग अलग इनमें जोड़ लेंगे, जैसे 2 और 2 5 7, 7 और 8 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 और 14 कितना 40, 40 और 17 कितना होता है 57, तो 57, ठीक है। अब उसके बाद 6x + 57 = 75, तो 6x की वैल्यू क्या आ गई 18, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब इसमें बोल रहा है हमें x की वैल्यू 3 निकालिए, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 को हम इसमें पुट करेंगे। इसमें बोला है प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है, तो तीनों को हम देख लेते हैं। x + 2 में 3 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो x प्लस मतलब 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 5 होगा। उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो x + 5 मतलब 3 का यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 जोड़ेंगे 8 में तो कितना हो गया 11। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 आ गया पहला, और दूसरा आ गया 8 और तीसरा आ गया 11, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है औसत पूछा है उसने, तो तीनों का औसत निकाल लेंगे। 5 और 8 13 और प्लस 5 8 13 और प्लस 11 कितना आ गया 24, 24 आ गया। और 24 को हम 3 प्रेक्षणों की बात कह रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 8, इसका वैल्यू 8 आ गया। तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए की और बी की आय के संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। और ये बोला है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, तो मतलब सटीक उसे सॉल्व करना है, ये बोला है। तो देख लेते हैं हम, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, तो पहले हम ए की आय निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 70% अधिक है, ये किया है। तो मान लीजिए बी की आय है 100, ठीक है। तो बी की आय 100 है तो उसका मतलब 70% अधिक है, तो 170 हो गई, ये किया है, ठीक है। अब बोला है सी की आय ए + बी की आय मतलब 80% अधिक है, ए + बी की आय से 80% अधिक है। तो मतलब 170 + 100 का 80% निकालेंगे हम तो 270 हो गया। 270 का 80% निकालने पर क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए आप इजीली। तो 0 से 0 0 से 0 27 8 कितना आ गया 68 से 56 और 8 दूनी 16 और 5 21 216 आ गया सी का वैल्यू। अब देख लेते हैं हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो तीनों का रेशियो निकल आया। यहाँ पर कितना है 170 + 100 + 216, ठीक है। इसे आगे भी सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पे पहले इन्हें फ्रैक्शन वैल्यू को मतलब काट लेते हैं, कट जाएगा। जैसे 2 से काटते हैं तो कितने बार कट गया ये 2 8 16 2 5 10 85 बार। उसके बाद ये कितना 50 बार। उसके बाद ये 108 बार, ठीक है। अब इसे आगे भी अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ए और सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सी की आय 108 और ए की आय है 85, तो कितने कम है 108 - 85, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 3 और यहाँ पर 10 में से 8 2, तो 23 कम है, ठीक है। 23 कम है, लेकिन कितने पे बोल रहा है वो सी की आय से मतलब सी की आय 108, तो इससे कितने कम है देख लेते हैं। तो 23 108 से कितना कम है 23/108, तो इसे कितना कम है देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो 2300 मतलब यहाँ पर 2300 को 108 से डिवाइड करने पर आपकी राइट आंसर होगा 21.3%। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे
किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला 3 वर्ष, 3 वर्ष में महीने निकाल लेंगे। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने। लेकिन वो बोल रहा है 6 महीने की प्रति दर से, तो 6 महीने से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करने के बाद 36 को 6 आ जाएगा। तो मतलब हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और दे रखी है 7% पर, मतलब 6 मंथ में, प्रत्येक 6 मंथ में 7% दे रखी है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना टाइम होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दर को, ठीक है। तो 7 × 6 कितना हो गया, 42, मतलब 42% की वैल्यू हम निकालेंगे 10,000 में। तो कितना हो गया, 10,000 का 42% निकालो, यहाँ पे 42% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद कितना आएगा, 4200 रुपये आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 4200 रुपये आ गई सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसने क्या पूछा है यहाँ पे कि 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो भुगतान मतलब वो टोटल मूलधन प्लस उसकी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों को मिला के ही देगा ना, तो मिश्र धन देगा उसका मतलब। तो 10,000 प्लस 4200, तो कितना होगा, 4200 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 14,200, ठीक है। 14,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाओगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप टाइम की बचत कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन है 8 माइनस, इसे आप मतलब यहाँ पर सॉल्व करना है, इसे संक्रिया दे रखी है, तो देख लेते हैं। तो आपको पता होगा, पहले ऑप को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इजीली सॉल्व करना है। 8 माइनस, उसके बाद कोष्टक में दे रखा है 88, तो यहाँ पे देख लेते हैं 11 दूनी 22। पहले ऑप को सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, तो 22 को फिर डिवाइड करेंगे 88 को, तो 22 चौक 88, 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे। उसके बाद इस कोष्टक में जो संख्या दे रखी है उसे सॉल्व करेंगे अंदर की। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर तो 4 से 72 को डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड होता है सॉल्व, ठीक है। तो 18 चौक 72, तो मतलब कितना आ गया 4। अब 22 में से 4 गया तो कितना आ गया 18, सॉरी, जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 72 को, कितना बार डिवाइड होगा, 18 चौक 72, 18 बार डिवाइड होगा। और 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आ गया। अब ये हो गया, ठीक है, इतना सॉल्यूशन होगा। मतलब डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस कोष्टक को सॉल्व कीजिए, फिर ऑप को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इतना आ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो मतलब यहाँ पर सॉरी वैल्यू 0 हो गई। अब इतनी 0 हो गई तो क्या बचा 8, तो इसका राइट आंसर होगा 8। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं इसे। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसे। पहले आपको कोष्टक में जो संख्या दे रखी है उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। छोटे कोष्टक में जो संख्या दे रखी है उसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 72 को, 18 आ गया। 18 को 22 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। 4 की वैल्यू आ गई इसकी। अब इसके बाद माइनस है यहाँ पे। अब ऑप को सॉल्व करेंगे पहले, तो 11 ये ऑप का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 11 दूनी 22, तो 22 आ गया। अब 88 को 22 से डिवाइड कर दो तो 4 आ गया। इस तरह आपको कोष्टक में ये वैल्यू मिलेगी। तो 4 में से 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 माइनस 0 तो 8 आएगा इसका राइट आंसर। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 75 लीटर के मिश्रण में 3:2 दे रखा है दूध और पानी का, ठीक है। तो मिल्क और यहाँ पे वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दे रखी है 3 और 2 की कितनी 75 लीटर, ठीक है। 75 लीटर को मतलब ये दोनों को मिलाकर है 75 लीटर। 3 और 2 5, ये मिश्रण है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना होगा, यहाँ पे पहले 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 2 की। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितना आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, 15, 15 थी 45, तो पहली आ गई 45। उसके बाद 75 में से 45 माइनस करेंगे 30, दूसरी आ गई 30। अब आपको एक चीज़ पता चला होगा कि यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 45 और 30 के रेशियो में है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो 45:30 के रेशियो में है। अब आपको यहाँ पर पूछा है 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि पानी मिला रहा है वो। तो दूध की क्वांटिटी सेम करने के लिए 1:2 बनाने के लिए इसे, तो यहाँ पर पानी मिला रहा है तो पानी का मतलब पानी का रेशियो चेंज होगा, बाकी
यहाँ पर मिल्क की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो 45 है यहाँ पे, तो 45 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखी 1, तो इसे 45 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 का। ठीक है, तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 45 दूनी 90, ये 90 हो जाएगा। अब बोल रहा है वो कितना पानी मिलाना होगा। तो देखो पहले पानी था 30, उसके बाद यहाँ पे पानी कितना हो गया 90, तो 30 से 90 कितना हो गया 60, तो 60 लीटर पानी इंक्रीज हुआ है इसका मतलब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 60 लीटर इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है आपको। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 5:12:13 है। अब और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप 90 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे ये रेशियो दे रखा है भुजाओं का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है परिमाप, परिमाप दे रखा है, तो हम इसे रियल भुजाएं निकाल लेंगे। ठीक है, तो रियल भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। पहले तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो 5 और 12 17 और 13 30, तो 30 की वैल्यू दे रखी है 19। ठीक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, एक की वैल्यू 3 आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 3 आ गई एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हम प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 × 15। ठीक है, एक भुजा आ गई 15, दूसरी भुजा आ गई 12 × 36, और तीसरी भुजा आ गई 13 × 39। ठीक है, अब हमारे पास भुजाएं रियल आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे इजीली, क्योंकि हमें पता है उसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस क्या है और हाइट क्या है, अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ, समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कौन सा है, बेस आप सभी जानते हैं, ये बेस हो गया, जैसे ABC। ठीक है, तो ये हो गया बेस। अब उसके बाद हाइट क्या है, हाइट ये हो गई। तो अब और कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो 39 कर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेस और इनटू हाइट, तो हमें किसी को भी बेस हाइट मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसलिए कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको पता होगा बेस थोड़ा बड़ा होता है मतलब हाइट से। ठीक है, तो उसका 36 से बेस मान लेते हैं और से 15 मान लेते हैं भुजा को। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा 36, उसके बाद हाइट क्या है, हाइट दे रखे 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, 18 बार डिवाइड हो जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना आएगा 270। तो 270 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ज़्यादा भी माइंड नहीं करना है कि पता नहीं कैसे होगा सॉल्व, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करने मतलब तरीके से करने के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो इसे मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन है। 2 यूनी जैकेटों ए और बी के मूल्यों 7:9 के अनुपात में हैं। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, तो जैकेट बी का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चन में। देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट में बताएं अगर आप कर सकते हैं तो। और आपको देखो रफ कॉपी लेके बैठना है, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उसे सॉल्व करने के लिए रफ कॉपी पे करके देखना है। जैसे मैं बताऊँगा उसी अकॉर्डिंग करना है आपको, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ही जल्दी कर सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। 2 यूनी जैकेटों ए और बी के मूल्य में 7:9 के अनुपात में दे रखी हैं। ठीक है, ए और बी का मतलब 2 अलग अलग प्रकार की जैकेटें हैं, उनका मूल्य मतलब यहाँ पे मूल्य दे रखा है अनुपात में 7:9। उसके बाद जैकेट ए और मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे जैकेट ए बी के मूल्य से कितने कम है 2, क्योंकि 7 और 9 से 7 कितना कम है 2, तो यहाँ पे दे रखा है 380, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 380। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई
190, ठीक है 190 आ गई एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 380 को तो 190 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है जैकेट बी का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पता है बी का मूल्य 9 है और ए का मूल्य 7 है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ ए रेशियो बी दे रखा है, ये रेशियो भी दे रखा है 7:9, ठीक है। तो 9 की आपको वैल्यू पूछी है तो 190 आया है हमारा यूनिट, ठीक है। तो यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का, ठीक है। तो कितना हो गया 19 171। तो यहाँ पे कितना आ गया राइट आंसर 1710। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको ईजिली समझ में आया होगा, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा मुझे इसमें स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर मैं इसे बोर्ड पर समझाऊँ या आपको या मतलब आपको कोई सुविधा नहीं है ना मेरे पास, लेकिन आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको और इम्प्रूव करूँगा अगली वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि थोड़ा बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फुल, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता। आपकी हेल्प से मेरी भी हेल्प होगी, और मैं आपकी अगर मेरी हेल्प होगी तो मैं आपको दोगुना हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। तो प्लीज़ आप इतना तो हम सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी डिमांड है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।